Welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So today is our second lecture of subject verb agreement or subject verb concord, as you may like to call it. So in the first video, we had done 10 rules. We had done 10 rules of subject verb agreement with a lot of examples. We cleared all concepts, all doubts, and I don't think anything was left because we did every example, every कोई भी सिनेरियो, कोई भी केस जो भी बन सकता है, मैंने उसका एग्जाम्पल आप लोगों को कराया है. और अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट. मैं ऑब्वियसली अब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वैसे ही अच्छे से बाकी के 11 रूल्स करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को फटाफट से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं. और इसके बाद आई प्रॉमिस कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में. सो अब हमारा जो 11th रूल है वो किसके साथ डील करता है? वो डील करता है प्रोनाउंस. अब वो प्रोनाउंस सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्रोनाउंस प्लूरल भी हो सकते हैं. तो रूल तो वही चलेगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना है. हमारा वर्ब तो यही फॉलो करता है. ठीक है, हमारा रूल तो यही ही है. सो ऑल ऑफ द इक्विपमेंट डैश ऑन से इज या फिर आर. अब देखो यहाँ पर जो मेरा प्रोनाउन है वो है इक्विपमेंट. अब इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट सिंगुलर है इसलिए इज. ठीक है, अब ये ऑल ऑफ द इक्विपमेंट बहुत इंडेफिनिट है. इंडेफिनिट को हमने कैसे ट्रीट करा है? इंडेफिनिट को हमने सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करा है. ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मेरी वीडियो 1 देखोगे. ठीक है, तो वो एक रूल हमने करा था वीडियो 1 में. ऑल ऑफ द इक्विपमेंट बहुत इंडेफिनिट है कि हमें पता नहीं कि कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट, कौन से स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट या क्या भी उसमें कपड़े आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसमें क्या क्या आ रहे हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंडेफिनिट है, बहुत अनसर्टेन है. तो जो भी इंडेफिनिट होता है उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ लगाया है इज. अब अगला एग्जांपल देखो. ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स आर ऑन सेल. क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सारे कंप्यूटर्स, मतलब डेफिनेटली ये प्लूरल है. ठीक है, डेफिनेट हो गया तो इसलिए ये प्लूरल है. प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब. ऑल द केक इज ओवर. अब एक केक की बात हो रही है, एक केक की बात हो रही है. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. वर्ब क्या होगा? सिंगुलर. इज और आर में से इज. ऑल द कपकेक्स आर ओवर. अब बहुत सारे कपकेक्स की बात हो रही है. प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. इज और आर में से प्लूरल वर्ब क्या है? आर प्लूरल वर्ब है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ट्रू. अब इंफॉर्मेशन इंडेफिनिट है. इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो अनकाउंटेबल को भी हमने क्या लिया था? सिंगुलर लिया था. तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज. मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर ट्रू. अब क्योंकि रिपोर्ट्स बोल दिया मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. सम ऑफ द एडवाइस इज यूजफुल. अब आप एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते. एडवाइस क्या हो गई? अनकाउंटेबल. तो अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. सम ऑफ द एडवाइस इज यूजफुल. नेक्स्ट, सम ऑफ द आइडियाज आर यूजफुल. अब आइडियाज को तो आप काउंट कर सकते हो ना कि कितने कितने आइडियाज आए. तो सम ऑफ द आइडियाज आर यूजफुल. अब वन ऑफ द, जहां पर भी लगेगा वन ऑफ द मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो उस वन ऑफ द में एक की बात हो रही है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. देखो, ये तो फर्स्ट वाला तो सिंपल है. स्टूडेंट्स आर गिविंग प्रेजेंटेशन. स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसलिए इज या आर में से आर. ये तो बहुत सिंपल था. बट अब चलते आगे अपने जो रूल के हिसाब से. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन. अब देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से कोई एक. तो सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? एक, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब. तो इज या आर में से इज. अब अगला देखो. वन ऑफ द चिल्ड्रन वॉज लेट फॉर द ट्रिप. अब चिल्ड्रन है तो प्लूरल, बट जब हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब किसी एक बच्चे की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. वॉज या वर्ब में से वॉज. फिर वन ऑफ द हाउसेस इज ऑन सेल. कि इन सारे हाउसेस में से कोई एक हाउस सेल पे है. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज. नेक्स्ट, one of the houses that are on sale. One of the houses that are on sale.
दैट आर ऑन सेल मतलब जितने भी घर सेल में है, जितने भी प्लूरल घर है सेल में, इज माई ड्रीम हाउस वन ऑफ द हाउसेस दैट आर ऑन सेल। आर क्योंकि जितने कि बहुत सारे घर हैं सेल में, और उन सारे घरों में से कोई एक, वन ऑफ द हाउस इज माई ड्रीम हाउस। ठीक है, वन ऑफ द हाउसेस इज माई ड्रीम हाउस। तो बहुत सारे घर सेल में है इसीलिए आर, और उनमें से कोई एक, वन ऑफ द मेरा ड्रीम हाउस है इसीलिए इज। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हाउसेस सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, वन ऑफ द डॉग नीड्स स्पेशल केयर। वन ऑफ द डॉग्स होना चाहिए, वन ऑफ द डॉग्स नीड्स स्पेशल केयर। तो अब उन डॉग्स में से किसी एक डॉग को स्पेशल केयर चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द डॉग्स दैट हैव बीन रेस्क्यूड नीड्स स्पेशल केयर। ठीक है, तो बहुत सारे डॉग्स रेस्क्यू हुए तो इसलिए हैव। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक, वन ऑफ द नीड्स स्पेशल केयर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। 13th रूल, मोर देन, जहां पर भी लगता है मोर देन, उसको या तो सिंगुलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर प्लूरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो, मोर देन वन बॉय वॉज प्रेजेंट इन क्लास। अब हम क्या देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां प्लूरल वर्ब लगाते हैं। देखो अब यहाँ क्या है, वन बॉय, एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब इसीलिए वॉज। मोर देन टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, अब क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसीलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया। फिर 14th रूल, द नंबर ऑफ वर्सेस अ नंबर ऑफ। जब एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द नंबर ऑफ से, और जब एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अ नंबर ऑफ से, तो क्या डिफरेंस होता है। अ नंबर ऑफ को ट्रीट करा जाता है प्लूरल की तरह। जब कोई भी सेंटेंस अ नंबर ऑफ से ट्राई स्टार्ट होता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं प्लूरल की तरह, और जब भी कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है उसको हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह। एग्जाम्पल देखते हैं, a number of students are attending a seminar। ठीक, बहुत सारे, एक सौटे, अब हमें नंबर पता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं इसीलिए आर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ सेमिनार। फिर अ नंबर ऑफ सजेशंस वर मेड, बहुत सारे सजेशंस दिए गए तो वर मेड, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ सजेशंस मेड वाज ह्यूज, तो द नंबर ऑफ जहां आया वो बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब, कि जो नंबर था एक एक, अब हमारे पास नंबर है ना, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 10 हो, या वो 50 हो, 100, लेकिन एक ही नंबर है, तो द नंबर ऑफ सजेशंस मेड वाज ह्यूज। एक नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाज। द नंबर ऑफ क्राइम्स इन द सिटी इज इंक्रीजिंग, अब जो नंबर है वो एक ही नंबर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। द नंबर ऑफ किड्स प्लेइंग इन द पार्क इज ह्यूज, कि जितने बच्चे खेल रहे हैं उतने ही बच्चे खेल रहे हैं, एक एक टोटल नंबर खेल रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। फिर अ नंबर ऑफ किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं कितने, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आर। नेक्स्ट 15th रूल है हमारा, मच या फिर मेनी। अब मच के साथ क्या लगता है और मेनी के साथ क्या लगता है। मच के साथ हमेशा लगता है इज, मेनी के साथ लगता है आर। ठीक है, मच के साथ लगता है इज, मेनी के साथ लगता है आर। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हाउ मच मिल्क इज नीडेड फॉर द रेसिपी। हाउ मच मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा लगता है इज। हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क आर नीडेड फॉर द रेसिपी। अब क्या बात कर रहे हैं, मेनी के साथ कप्स आ गए, कप्स तो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ लगता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर मच ऑफ द शुगर इज सोल्ड, मच ऑफ द शुगर, ये नहीं पता कितनी बट बहुत सारी, तो मच के साथ अनकाउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब इज। फिर मेनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, बहुत सारे बच्चों ने, अब उसको तो काउंट कर सकते हैं, तो मेनी के साथ क्या लग रहा है, प्लूरल। मेनी को कैसे लिया जा रहा है, प्लूरल की तरह लिया जा रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और मच को कैसे लिया जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ध्यान रखना, मच के साथ सिंगुलर, मेनी के साथ प्लूरल। 16, अब मेजोरिटी
और माइनॉरिटी। अब देखो, द मेजोरिटी होल्ड्स नो स्ट्रॉन्ग व्यूज। जब भी अब ये देखो, अब मेजोरिटी को कैसे लिया जा रहा है, ग्रुप की तरह लिया जा रहा है। हमने ऐसा ही पढ़ा था कलेक्टिव नाउन्स का अपनी फर्स्ट वीडियो में। और कलेक्टिव नाउन्स को हम कैसे लेते हैं, सिंगुलर, कि एक ही ग्रुप की बात की जा रही है। तो अब सिर्फ मेजोरिटी की बात की जा रही है, तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, होल्ड्स, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। फिर 75% मेजोरिटी, अब इसमें हैज भी लग सकता है या हैव भी लग सकता है, वोटेड अगेंस्ट द पार्टी। जब भी कोई नंबर दे दिया जाए तो वहां पर, और मेजोरिटी या फिर माइनॉरिटी हो, नंबर दिया हो मेजोरिटी या फिर माइनॉरिटी के साथ, तो बस सिंगुलर भी लग सकता है और प्लूरल भी लग सकता है। जैसे कि यहाँ 75% majority has voted against the party. A 75% majority have voted against the party. दोनों ठीक है। फिर नेक्स्ट, a majority of Indians have voted for change. अब majority of Indians, अब Indians क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल को। नेक्स्ट टू 17, अब अगर बात करते हैं किसी भी यूनिट बेस की, जैसे कि मनी हो, ये रुपीज की बात होगी, या किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, या नंबर्स की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की टाइम कर रहे हैं, वेट की, मेजरमेंट की, जिसके साथ कोई यूनिट है, तो उसके साथ क्या लगता है, हमेशा उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब्स भी हमेशा सिंगुलर वाले ही लगेंगे, इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं सब, तो इनके साथ वर्ब्स भी क्या लगेंगे, सिंगुलर वाले। 500 रुपीज इज अ लार्ज सम। अब क्यों, क्योंकि मनी की बात करें कि कोई यूनिट आ गया। 2 years, कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। इज अ लॉन्ग टाइम, फिर से पीरियड ऑफ टाइम आ गया, मेजर कर रहे हो किसी चीज को तो फिर से इज आ गया। 50 किलोमीटर इज अ लार्ज डिस्टेंस, फिर कुछ मेजरमेंट हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। अब 18, जब कंजंक्शन है, कंजंक्शन कैसे, बट, बिसाइड्स, अलोंग, अक्रॉस, विद, ऐसे टाइप के कंजंक्शन, तो क्या लगाते हैं, तो हम इन चीजों को ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाले वर्ड्स। जैसे कि द प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज एडवाइजर्स वॉज एन रूट टू यूरोप। अब प्रेसिडेंट है बट अलोंग विद आ गया। ठीक है, अब क्योंकि अलोंग विद आ गया, इसलिए क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वॉज। माय मदर अलोंग माय ब्रदर्स इज गोइंग टू पुणे, तो माय मदर को देखेंगे हम सिर्फ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन आ रहे हैं बट के साथ, अलोंग के साथ, विद, ऐसे। ठीक है, तो माय मदर क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। मिस्टर रॉय विद हिज चिल्ड्रन इज बाइंग स्वीट्स। अब फिर से क्या आ गया, कंजंक्शन या विद। ठीक है, तो इसीलिए सिंगुलर बन गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। अब जब भी कोई सेंटेंस किसी विश से स्टार्ट होता है या कोई विश की बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम ट्रीट करते हैं प्लूरल की तरह, ऑलवेज प्लूरल। जैसे कि आई विश आई वर अ क्वीन, क्यों, क्योंकि ये विश से स्टार्ट है, कुछ भी हो विश के साथ तो वहां लगेगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई विश आई वर टॉलर, फिर से आई विश, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब, याद रखना। अब नेक्स्ट रूल, हमारा सेकेंड लास्ट रूल क्या कहता है, जब भी बात करी जाए हेयर की या फिर देयर की, तब कैसे देखते हैं, देखो सिंपल है, इसमें भी आपको बस सब्जेक्ट और वर्ब देखना है। हेयर इज योर बंच ऑफ कीज। अब बंच क्या है, एक बंच की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बंच की बात कर रहे हैं, बंचेस नहीं है, एक बंच है। एक बंच है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब होगा, इसीलिए इज। फिर हेयर आर योर कीज, अब कीज क्या है, मल्टीपल कीज हो गई, प्लूरल कीज हो गई, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर हेयर आर द फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब आर। देयर इज अ बिल्डिंग इन द सिटी, सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। अब हमारा लास्ट 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 रूल, लास्ट रूल है एडजेक्टिव प्रेसिडेड बाय द, मतलब जिन एडजेक्टिव्स के पहले द लग जाता है उनको हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव है रिच,
बट इसके पहले क्या आ गया, द, ठीक है, तो इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। द रिच गेट रिचर, गेट्स नहीं आया, गेट्स आता प्लूरल के साथ, सिंग, तो ये बन गया द रिच, क्या बन गया, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द पुअर, अब देखो पुअर क्या एडजेक्टिव, प्रेसिडेड बाय द, इससे पहले द आ रहा है तो इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसीलिए फेस, द पुअर फेस मेनी हार्डशिप्स, ठीक है। अब ये भी होता है खत्म। तो ये थे हमारे टोटल ऑफ 21 रूल्स जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पूरे अच्छे से खत्म करते हैं। हमने हर एक रूल डिटेल में विद एग्जांपल्स विद थ्योरी करा है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से डेफिनेटली डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो या आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। और ऐसी बहुत सारी नई वीडियोस के लिए या पुरानी वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज वो भी करना। थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरी और वीडियोस नीचे चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन में, आई विल मेंशन सम प्लेलिस्ट, वो भी बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी टुमारो। बाय।